गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था लास्ट टाइम। आज हम आगे रीड करेंगे वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली ड्यूरिंग डे टाइम, कि जो सूर्य है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा चमकता है। क्या करता है स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा चमकता है। इट मेक्स द वाटर इन ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पोन्ड्स हॉट। ये क्या बना देता है? ये जो भी महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, इन सब के पानी को गर्म कर देता है। हीटेड वाटर फॉर्म्स वाटर वेपर एंड राइज टूवर्ड्स द स्काई। क्या कहता है? गर्म पानी वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, यानी कि क्या बन जाता है? वो भाप बन करके उड़ जाता है। गर्म पानी जलवाष्प बनाता है और क्या करता है? और आकाश की ओर उड़ जाता है। क्या करता है? आकाश की ओर उड़ जाता है। देयर इट कूल्स टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वहाँ ये क्या करता है? ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों को बनाता है। These teeny drops join dust particles to form clouds. डस्ट पार्टिकल क्या होता है? जो मिट्टी के कण होते हैं, धूल और मिट्टी के कण होते हैं, वो क्या करते हैं? उस पानी में मिल जाते हैं, उस बूंद में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? क्लाउड, यानी कि वो बादल बन जाते हैं। व्हेन मोर कूलिंग टेक्स प्लेस द वाटर ड्रॉप्स बिकम बिगर एंड बिगर। जब अधिक ठंडा होता जाता है पानी, तो वो क्या करता है? जब धूल उसमें मिल जाती है, पानी की ड्रॉप में मिल जाती है और पानी क्या हो जाता है? ठंडा होते 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 उसमें जब बूंदें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं तो वो बूंदें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होती होती बादल बन जाती है। When clouds cannot hold them any longer, they come down as rain. जब जो बादल हैं इन्हें होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि इन बूंदों को पकड़ नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है? बारिश के रूप में नीचे आती हैं वो बूंदें। द रेन वाटर फ्लो टू जॉइन द रिवर्स, पोन्ड्स एंड ओशियन। और जो ये रेन वाटर है, जो ये पानी है, वो क्या हो जाता है? वो नीचे आता है और नीचे आते ही किस में मिल जाता है? नदियों में, तालाबों में और किसमें? महासागरों में मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसे क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। वाटर साइकिल मीन्स की जल चक्र कहा इसे जाता है। टू सी अ पोर्शन ऑफ वाटर कीप अ थ्रो ऑफ वाटर आउट इन द सन। अगर हमें पानी का वाष्पीकरण देखना है, यानी कि पानी कैसे भाप बन करके उड़ता है, उसे देखना है, तो हमें क्या करना है कि पानी से भरा हुआ हमें कोई बर्तन लेना है और उसे धूप में बाहर रख देना है। सी हाउ इट्स लेवल गोज डाउन ड्यू टू एपोर्शन। अब हमें ये देखना है कि भाप बन करके उड़ने के कारण, वाष्पीकरण के कारण ये पानी कितना रह जाता है। Ultimately, the interior water will evaporate due to the heat produced by the sun. और क्या कहता है कि सूर्य से जब वो गर्मी पैदा हो जाती है और गर्मी के कारण जो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाता है। अब हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे पानी के सोर्स हैं, पानी हमें जहाँ जहाँ से भी मिलता है उनके बारे में हम रीड करेंगे। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कि बारिश जो है वो मेन सोर्स है अर्थ पर। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? रेन से, यानी कि बारिश जब होती है तब हमें पानी मिलता है। माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, कि जो पहाड़ हैं वो किससे कवर हैं? किससे ढके हुए हैं? स्नो से। बट ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट्स टू फॉर्म रिवर्स। लेकिन गर्मियों के मौसम में वो
बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है और नदियों में जाकर के मिल जाती है। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, और जो नदियाँ हैं वो कहाँ से होकर के गुजरती है, स्लोप से, यानी कि जो पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उनके ढलानों से होकर के गुजरती है। सम ऑफ द वाटर सीप्स underground and this water is drawn from the wells or pumped up through hand pumps और ट्यूब वेल्स। क्या कहते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे भी पानी के सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर कैसे निकाला जाता है, या तो कुओं से निकाला जाता है, पंप से निकाला जाता है, या फिर हैंड पंप से, ट्यूबवेल से निकाला जाता है। अब स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे क्लीन वाटर के बारे में। अब क्लीन वाटर कौन कौन से है। When the snow melts to form rivers, the water is clean. जब जो स्नो है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तब पानी क्या होता है, जब वो रिवर में मिल जाती है, जाकर के नदियों में जाकर मिलती है, तब वो क्या होती है, क्लीन होती है, यानी कि साफ़ पानी होता है। But as the river reaches the plain, human activities like bathing, washing and throwing waste make। लेकिन जब वो पानी, यानी कि जब वो रिवर किस में कहाँ पर जाकर मिलती है स्टूडेंट, प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में जाकर मिलती है, यानी कि मैदानों में जब वो पहुँच जाती है, तब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मनुष्य की प्रक्रिया है, जो कार्य करते हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, या फिर जो वेस्ट है वो किस में डाल देना, पानी में। द वाटर डर्टी और पॉल्यूट, तो जब वेस्टेज हम डाल देते हैं, नहा लेते हैं उसी पानी में, तब क्या हो जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है। पॉल्यूट वाटर कैन मेक अस सिक, कि जो दूषित पानी है वो हमें क्या बना देता है, सिक बनाता है, यानी कि बीमार हमें कर देता है। We have to make it pure before using it for cooking or drinking. हमें इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए, प्योर कर लेना चाहिए, किससे पहले, खाना पकाने से पहले और पीने से पहले इसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए। We should store water in clean and covered container, कि हमें किसी भी कंटेनर में, यानी कि कवर्ड कंटेनर में, जो ढका हुआ बर्तन है उसमें इस पानी को स्टोर कर लेना चाहिए साफ़ करके। आवर स्कूल बॉटल्स, ग्लासेस एंड शीपर्स शुड बी क्लीन, जो हमारी स्कूल बॉटल्स हैं, ग्लासेस होते हैं, शीपर्स होती हैं, वो क्या होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। एट होम वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय, हम घरों पर कैसे पानी को प्योर कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं। बॉइलिंग इट फॉर minimum 10 to 15 minutes to kill all the germs present in it। हमें क्या करना चाहिए, 10 से 15 मिनट तक पानी को उबालना चाहिए, ताकि जो इसमें जर्म्स हैं, यानी कि जो इसमें कीटाणु हैं, वो मर जाएं, यानी कि वो ख़त्म हो जाएं, और वो पानी पीने के लायक या फिर यूज़ करने के लायक बन जाए। एडिंग क्लोरीन टैबलेट इन इट, जो क्लोरीन की टैबलेट आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, उसको अगर पानी में हम डाल देते हैं तब भी पानी क्या हो जाता है, क्लीन होता है। फिल्टरिंग इट, इसे फिल्टर करके भी हम साफ़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम रीड करेंगे सेव वाटर, कि हमें पानी किस तरह से सेव करना चाहिए, कैसे सुरक्षित करना चाहिए पानी को। वी वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एट होम एंड स्कूल, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ वेस्ट करते हैं, घरों पर या फिर स्कूल में हम पानी का ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन सेव वाटर बाय अडॉप्टिंग स्मॉल मेजर्स, अब हमें ये देखना है कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों से पानी को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ द टैप, टैप क्या होता है, नल, वाइल ब्रशिंग एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, हमें जो नल हैं घरों में लगे हुए या फिर कहीं भी अगर वो चल रहे हैं, पानी वहाँ से गिर रहा है, तो हमें वो नल बंद कर देने चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं तब भी हमें नल बंद कर देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। डू नॉट यूज़ शावर्स
while bathing, instead use bucket. हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय हमें बकेट का यानी कि बाल्टी का यूज़ करना चाहिए. चेक द लीकेज ऑफ वाटर एंड गेट इट रिपेयर. रिपेयर मीन्स क्या होता है? ठीक करवाना. हमें अपने घरों में जितनी भी लीकेज हो रही है, कहीं पर भी लीकेज हो रही है, उसे चेक करना चाहिए और उसे ठीक करवा लेना चाहिए. वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एज दे नीड लेस वाटर एट दैट टाइम. हमें प्लांट्स को पानी अगर मॉर्निंग में देना है तो हमें कम पानी देना चाहिए. अगर जितना उनको पानी चाहिए है तो हमें कम पानी ही उनमें डालना चाहिए जितनी भी उनको नीड होती है. When it is sunny, water just evaporates from the soil. अगर ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा पेड़ पौधों पर पड़ती है, तब वो पानी क्या हो जाता है? वो भाप बन करके उड़ जाता है मिट्टी से. इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही देते रहना चाहिए. Water the plants by using watering cans and not houses as it leads to wastage of previous water. हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें प्लांट्स को पानी देना है तो जो वाटरिंग कैंस आते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को जो पानी देने के लिए कैंस आती हैं, उन्हीं का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर पाएँ. लेफ्ट ओवर वाटर इन योर बॉटल कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स. अगर आपके बोतल में ज़रा सा भी पानी बच जाता है या फिर ज़्यादा पानी है तो हमें उसका यूज़ कहाँ करना चाहिए? प्लांट्स को उस पानी को प्लांट्स में डाल देना चाहिए. रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट, सो सेव एवरी ड्रॉप फॉर द फ्यूचर. कहता है कि अगर हमें याद रखना चाहिए कि पानी की हर बूंद को गिना जाता है, यानी कि काउंट किया जाता है. इसीलिए हमें हमारे फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य के लिए हर एक बूंद को बचा लेना चाहिए. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव नो वाटर टू ड्रिंक. दुनिया के कई हिस्सों में क्या है? कुछ लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है. इवन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी, जैसे हमारे देश में भी, विच हैज़ सो मैनी रिवर्स, वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. हमारे देश में इतनी सारी नदियां हैं, उसके बाद भी हम पानी की शॉर्टेज जो है महसूस करते हैं. सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च बाय सेविंग वाटर. क्या है? दुनिया का जो पानी वाटर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, यानी कि 22 मार्च को इस दिन को पानी को सेव करके मनाया जाता है. स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू.